मॉक ड्रिल असली इमरजेंसीज की प्रैक्टिस की तरह होती है। ये एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्किल्स को टेस्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखने का तरीका है कि हम आग, भूकंप या दूसरे डिजास्टर्स के लिए कितने तैयार हैं। मॉक ड्रिल्स हमें रियल लाइफ सिनेरियोज में एक्ट करने का मौका देती है, जिससे हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसे एक नाटक की तरह समझो, लेकिन एक्टिंग करने की बजाय हम सेफ रहने का अभ्यास करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल स्किल्स में बदलता है। मॉक ड्रिल हमें समझने में मदद करती है कि इमरजेंसी में क्या करना है, कहां जाना है और किससे कांटेक्ट करना है। यह हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करने की आदत डालती है। ये मुश्किल समय में काल्म रहने और क्या स्टेप्स लेने हैं, ये जानने के लिए एक चीट शीट की तरह है। यह हमें पैनिक करने से बचाता है और हमें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक्ट करने में मदद करता है। सेफ एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्सेस का अभ्यास करके हम अपनी प्लान्स में वीकनेसेस देख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। यह एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है जो हमें हर बार बेहतर बनाता है। इस तरह जब कोई असली इमरजेंसी आती है तो हम घबराते नहीं हैं। हम कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहते हैं, जिससे हम इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और सेफ्टी की बात करें तो प्रिपेयर्ड रहना बहुत फर्क डालता है। मॉक ड्रिल्स हमें उस कॉन्फिडेंस और रेडीनेस को हासिल करने में मदद करती हैं जो असली इमरजेंसीज में बहुत जरूरी होती है। मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें रियल लाइफ इमरजेंसीज के लिए तैयार करती हैं, खासकर स्कूल्स और वर्क प्लेसेस जैसे प्लेसेस में जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ सेफ्टी ड्रिल्स क्रिटिकल होती हैं। ये हमें सेफली इवैक्यूएट करने, इमरजेंसी इक्विपमेंट यूज करने और सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करने में मदद करती हैं। ड्रिल्स हमें पैनिक से बचाती हैं और काल्म रहने में मदद करती हैं। इमेजिन करो कि आपके स्कूल बिल्डिंग में आग लग गई है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक होना नॉर्मल है। एक मॉक ड्रिल आपको सबसे क्विक और सेफेस्ट वे बाहर निकलने का, असेंबली पॉइंट्स कहाँ हैं और अपने क्लासमेट्स की मदद कैसे करनी है, ये सब सिखाएगी। ये ड्रिल्स हमें ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाती हैं। वर्क प्लेसेस में मॉक ड्रिल एम्प्लॉइज को इमरजेंसी के दौरान उनकी रोल समझने में हेल्प कर सकती है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करना, फर्स्ट एड देना और इवैक्यूएशन रूट्स को पहचानना, या लोगों को सेफ्टी की तरफ गाइड करना। ये ड्रिल्स टीम वर्क और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती हैं। इन सिनेरियोज का अभ्यास करके हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में मोर अवेयर हो जाते हैं और पोटेंशियल हैजर्ड्स को पहचान सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स की इम्पोर्टेंस समझते हैं और उन्हें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं, और इमरजेंसीज को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। ये ड्रिल्स हमें कॉन्फिडेंस देती हैं कि हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करने के लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई तैयार है और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना होगा। ये रही आपकी हेल्प के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपको एक इफेक्टिव मॉक ड्रिल प्लान और एग्जीक्यूट करने में मदद करेगी। सबसे पहले पॉसिबल हैजर्ड्स पहचानें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से खतरे आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हो सकते हैं। अपने स्कूल या वर्क प्लेस में होने वाली पॉसिबल इमरजेंसीज का पता लगाकर शुरू करें। यह स्टेप आपको पोटेंशियल रिस्क्स को समझने में मदद करेगा। इसमें आग, भूकंप, बाढ़ या मेडिकल इमरजेंसीज भी शामिल हो सकती हैं। हर प्रकार की इमरजेंसी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें। यह स्टेप आपको क्लियर गोल सेट करने में मदद करेगा। मॉक ड्रिल के जरिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसे क्लियरली आउटलाइन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके गोल्स स्पेसिफिक और मेजरेबल हों। उदाहरण के लिए, आप इवैक्यूएशन प्लान, कम्युनिकेशन सिस्टम्स या इमरजेंसी इक्विपमेंट के यूज को टेस्ट करना चाह सकते हैं। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपकी करंट सिस्टम्स कितने इफेक्टिव हैं। फिर एक सिनेरियो डेवलप करें। यह सिनेरियो रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट्स को एक रियल इमरजेंसी का अनुभव हो सके। एक रियलिस्टिक सिनेरियो बनाएं जो एक रियल इमरजेंसी को सिमुलेट करे। यह स्टेप पार्टिसिपेंट्स को ड्रिल की सीरियसनेस समझने और सही तरीके से रिएक्ट करने में मदद करेगा। इससे पार्टिसिपेंट्स को ड्रिल की सीरियसनेस समझने और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने में मदद मिलेगी। यह उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा। अंत में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें।
ये स्टेप सुनिश्चित करेगा कि हर कोई जानता है कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें क्या करना है। इंडिविजुअल्स या टीम्स को स्पेसिफिक रोल्स डेजिग्नेट करें, जैसे इवैक्यूएशन कोऑर्डिनेटर्स, फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स या कम्युनिकेशन ऑफिसर्स। ये सुनिश्चित करेगा कि हर कोई अपनी भूमिका को समझता है और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। अपनी मॉक ड्रिल के लिए सिनेरियो चुनते समय अपने लोकेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक हैजर्ड्स और पार्टिसिपेंट्स के एज ग्रुप पर विचार करें। स्कूल्स के लिए फायर ड्रिल्स, अर्थक्वेक ड्रिल्स या लॉकडाउन ड्रिल्स जैसे सिनेरियोज क्रूशियल हैं। ये ड्रिल्स स्टूडेंट्स को सेफली इवैक्यूएट करना, भूकंप के दौरान कवर लेना या सिक्योरिटी थ्रेट पर रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। वर्क प्लेसेस में वर्क एनवायरनमेंट की नेचर के डिपेंडिंग सिनेरियोज में फायर हैजर्ड्स, केमिकल स्पिल्स या मेडिकल इमरजेंसीज शामिल हो सकते हैं। ऐसे सिनेरियोज चुनना इम्पोर्टेंट है जो एंगेजिंग हो और पार्टिसिपेंट्स के लिए रेलेवेंट हो। इससे उन्हें ड्रिल की इम्पोर्टेंस समझने और एक्सरसाइज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 5, कम्युनिकेशन इज की। क्लियर एंड काम इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक मॉक ड्रिल के दौरान जरूरी है। बिल्कुल एक रियल इमरजेंसी की तरह ड्रिल से पहले सभी इन्वॉल्व्ड लोगों को एक्सरसाइज की डेट, टाइम और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इन्फॉर्म करें। सिनेरियो को क्लियरली एक्सप्लेन करें ताकि सभी को समझ आए कि क्या एक्सपेक्ट करना है। ड्रिल के दौरान इंस्ट्रक्शंस और अपडेट्स देने के लिए क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज करें। वार्निंग्स या इवैक्यूएशन ऑर्डर्स कम्युनिकेट करने के लिए विजुअल सिग्नल्स जैसे अलार्म्स या फ्लैशिंग लाइट्स यूज करने पर विचार करें। ड्रिल के बाद पार्टिसिपेंट्स के साथ डीब्रीफ करें, फीडबैक इकट्ठा करें और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करें। सेक्शन 6, असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरी सुपर हीरो हैज अ जॉब। बिल्कुल एक सुपर हीरो टीम की तरह मॉक ड्रिल के दौरान हर किसी का एक रोल होता है। इंडिविजुअल्स या टीम्स को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करने से एक मोर ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। उदाहरण के लिए आप इंडिविजुअल्स को इवैक्यूएशन कोऑर्डिनेटर्स के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हैं जो लोगों को सेफ्टी की तरफ गाइड करेंगे। फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स किसी भी सिम्युलेटेड इंजरीज को अटेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जबकि कम्युनिकेशन ऑफिसर्स कम्युनिकेशन चैनल्स मैनेज कर सकते हैं। रोल्स असाइन करके आप इंडिविजुअल्स को ओनरशिप लेने और मॉक ड्रिल की ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर करते हैं। इससे ट्रेनिंग या रिसोर्सेज में किसी भी गैप्स को आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिलती है जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। सेक्शन 7, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, कंडक्टिंग द मॉक ड्रिल। एक बार जब आप अपनी मॉक ड्रिल प्लान कर लेते हैं और रोल्स असाइन कर देते हैं तो अपनी प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ जाता है। ड्रिल को क्लियरली अनाउंस करके शुरू करें, यह इंश्योर करते हुए कि सभी को पता है कि यह एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। फिर चोजन सिनेरियो शुरू करें, जैसे फायर अलार्म बजाना या भूकंप के बारे में अनाउंसमेंट करना। ऑब्जर्व करें कि पार्टिसिपेंट सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स को कितनी अच्छी तरह फॉलो करते हैं और एक दूसरे के साथ कितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। याद रखें, गोल आपके इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। सेक्शन 8, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, लर्निंग फ्रॉम आवर प्रैक्टिस रन। मॉक ड्रिल खत्म होने के बाद सीखना बंद नहीं होता। दरअसल इम्प्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करने और आपकी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए पोस्ट ड्रिल इवैल्यूएशन क्रूशियल है। ऑब्जर्वर सहित सभी पार्टिसिपेंट से फीडबैक इकट्ठा करें और डिस्कस करें कि क्या अच्छा रहा और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। प्लानिंग स्टेज के दौरान सेट किए गए ऑब्जेक्टिव्स की रिव्यू करें और असेस करें कि क्या वे अचीव हुए। अपने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को अपडेट करने, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को रिफाइन करने और जहां जरूरत हो एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस का यूज करें। याद रखें, हर मॉक ड्रिल आपकी प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करने और सभी इन्वॉल्व लोगों की सेफ्टी इंश्योर करने का एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। सेक्शन 9, मॉक ड्रिल्स, योर टिकट टू सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस। मॉक ड्रिल बहुत ज्यादा काम लग सकती है, लेकिन हमारे स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटीज में सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस का कल्चर क्रिएट करने के लिए ये एसेंशियल है। इमरजेंसीज के प्रति अपने रिस्पॉन्सेज का एक सेफ एनवायरनमेंट में अभ्यास करके हम नॉलेज, कॉन्फिडेंस और स्किल्स गेन करते हैं, ताकि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तो क्विकली और इफेक्टिवली रिएक्ट कर सकें। याद रखें, सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है
आइए हम सभी मॉक ड्रिल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और अपने आसपास के लोगों के लिए एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मिलकर काम करके अपना पार्ट निभाएं।